गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहितास स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आदर्श स्कूल रावत सर पर। आज की क्लास में अपने त्रिकोणमिति से संबंधित 0 से 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उनके लिए त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं वो ज्ञात करेंगे। पिछली क्लास में अपने त्रिकोणमिति के विभिन्न जो संबंध थे, त्रिकोणमितीय अनुपात थे और त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण थी उनके बारे में पढ़ा था। इस क्लास में अपने जो त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात दिए हैं उनके 0 से 90 डिग्री के जो कोण होते हैं उनके मान ज्ञात करेंगे अपने। तो त्रिकोणमिति के जो 6 संबंध पढ़े थे अपने वो ये थे। त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति में अपने 6 प्रकार के जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े थे। पहला अनुपात था साइन थीटा, दूसरा अनुपात था कोस थीटा, तीसरा अनुपात था टेन थीटा, चौथा अनुपात कोड थीटा, पांचवा अनुपात सेक थीटा और छठा अनुपात था कोसेक थीटा। इनको व्युत्क्रमों के रूप में अपने प्रदर्शित करें तो साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, दूसरा कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/, सेक थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/, कोट थीटा। कोट का व्युत्क्रम टेन होता है तो उसको लिखेंगे 1/, टेन थीटा। सेक थीटा कोस थीटा का व्युत्क्रम है तो कोस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम है 1/, कोस थीटा। कोसेक थीटा साइन का व्युत्क्रम है, इसको लिखेंगे 1/, साइन थीटा। इनको लिख सकते हैं अपने लंब बटे कर्ण। कोस को लिख सकते हैं अपने आधार बटे कर्ण। टेन को लिख सकते हैं अपने लंब बटे आधार। कोट को लिख सकते हैं अपने आधार बटे लंब। सेक को लिख सकते हैं अपने कर्ण बटे आधार और कोसेक को लिख सकते हैं अपने कर्ण बटे लंब। इस प्रकार साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पढ़े थे, इनके बारे में अपने दोबारा देख रहे हैं। उसके बाद में 3 सर्व समीकरणें पढ़ी थी। साइन और कोट का मान, टेन और कोट का मान साइन व कोस के पदों में इस प्रकार होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये पढ़ लिया है अपने। कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। टेन है वो कोट का व्युत्क्रम है, कोट है वो टेन का व्युत्क्रम है, तो यहाँ पर साइन बटा कोस है और यहाँ कोस बटा साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम है। 3 सर्व समीकरणें पढ़ी थी।
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इनको अपने बनाया था, 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बनाई थी। तो पहली सर्वसमीका थी कर्ण स्क्वायर बराबर नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका थी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका थी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं अपने पढ़ी थी और इनसे संबंधित पदों का जो स्थानांतरण करके अपने 2-2 पद और प्राप्त किए थे। तो ये तो अपने सामान्य परिचय के अंदर अपने जो त्रिकोणमिति है उसके परिचय के अंदर आ गया। अब अपने त्रिकोणमिति है उसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मान अपने जो पाठ्यक्रम के अनुसार है वो अपने लिखेंगे कि साइन है, कोस है, टेन, कोट और सेक, कोसेक सभी जो है इनमें 0 डिग्री से लेकर जो महत्वपूर्ण जो कोण होते हैं 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इनके लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके जो मान कितने हैं वो देखेंगे। देखो सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, उसके बाद में कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कोण है वो इस साइड में सबसे पहले 0 डिग्री सभी के लिए 0 डिग्री का जो मान है, उसके बाद में बढ़ते क्रम में है कोण 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, साठ डिग्री और 90 डिग्री। अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपने देखें तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान अपने दिए गए हैं। इनसे आधारित जो क्वेश्चन है वो हम अपने करते हैं। देखो साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर होता है 0। सबसे पहले अपने जो एक पहले जो साइन के जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो मान हैं वो अगर अपने याद है तो सारी पूरी की पूरी सारणी अपने इनसे बनाई जा सकती है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है
साइन 90 का मान 1 होता है। अब उसके बाद में इन मानों को यहाँ पर इस प्रकार रखते आएंगे, ये बीच में। तो जो साइन 90 का मान होता है वो कोस 0 के मान के बराबर होता है, तो एक ये यहाँ रखेंगे। साइन 60 का मान है वो कोस 30 के बराबर होता है, √3/2 हो जाएगा। साइन और कोस का मान 45 डिग्री पर बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1/√2। साइन 30 का मान कोस 60 के बराबर होता है, 1/2 हो जाएगा। साइन 0 का मान कोस 90 के बराबर होता है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब अपने जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा के जो मान दिए गए हैं उनमें कोस थीटा के जो मान दिए गए हैं उनका भाग देंगे तो टेन थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। उनका जो व्युत्क्रम करेंगे तो कोट थीटा के मान प्राप्त हो जाएंगे। कोस साइन थीटा का मान, साइन थीटा का व्युत्क्रम करेंगे कोसेक थीटा प्राप्त हो जाएगा, और कोस थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो सेक थीटा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों हैं, ये आगे वाले जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके व्युत्क्रम हैं। तो देखो 0/1, क्योंकि टेन थीटा के मान निकाल रहे हैं तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान 0 में 1 का भाग देंगे, 0 ही आएगा। यहाँ देखें 1/2 में भाग देंगे अपने √3/2 का, तो 1/2 भाग को गुणा में बदलेंगे 2/√3 होगा, यहाँ से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/√3। उसी प्रकार 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, 1 आएगा। उसके बाद में √3/2 में भाग देंगे 1/2, गुणा में बदलेंगे 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, √3/1 या √3। इसी प्रकार 1 में 0 का भाग देंगे, ये अनंत होता है या अपरिभाषित होता है। यानी अपने साइन के मान 0, 30, 45, 60 और 90 के मान अपने लिखे, उनको इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया तो कोस के मान प्राप्त हो गए। साइन थीटा के जो मान दिए गए हैं उनमें कोस थीटा के मानों का जो भाग दे दिया तो टेन थीटा के मान प्राप्त हुए हैं। अब टेन थीटा के मान जो दिए गए हैं उनका व्युत्क्रम कर दें या इन मानों को इस प्रकार लिख दो तो प्राप्त हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम करें, अपने 0 को अपने 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या है 1/कोट थीटा होता है, या कोट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। तो कोट थीटा बराबर 1/10 होता है, तो टेन के जो मान है उनको पलटेंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे उनका। जैसे 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसको व्युत्क्रम में लिखें तो 1/0, 1/0 अनंत होता है तो ये अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार इसको पलटें, 1/√3 है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये आएगा √3। 1 का व्युत्क्रम इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 ही होगा व्युत्क्रम इसका, यानी 1 ही होगा। √3 है, बटा में 1 लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर √3 बटा में, तो 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद में अनंत है उसको अपने 1/0 लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 0/1 होगा, 0/1 को 0 लिख सकते हैं। तो यही मान इधर आए हैं, देखो व्युत्क्रम करने पर भी यही मान इधर आए हैं इस प्रकार। अब सेक थीटा आपको बताया था
कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो सेक थीटा को प्राप्त करने के लिए कोस थीटा के जो मान हैं उनको व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ से कोस थीटा का 0 डिग्री पर मान है 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो भी 1/1 रहेगा, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद में 30 डिग्री के मान को व्युत्क्रम करें तो √3/2 का व्युत्क्रम होगा 2/√3। व्युत्क्रम का मतलब है अंश है वो हर में बदल जाएगा, हर है वो अंश में बदल जाएगा। यहाँ से 1/√2 का व्युत्क्रम √2/1, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 या 2 लिख सकते हैं। ये 0 है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, व्युत्क्रम होगा तो 1/0, 1/0 होता है अनंत। उसके बाद में इन पदों को यहाँ लिख लो इस प्रकार, या फिर साइन के पदों का व्युत्क्रम कर दो। साइन का 0 डिग्री पर मान है, देखो कोसेक थीटा है वो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अपने जो साइन के जो मान दिए गए उनका व्युत्क्रम करेंगे तो कोस थीटा का मान प्राप्त, कोसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से साइन 0 का मान 0 है, इसको 0/1 लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 होगा, 1/0 को अपने लिख सकते हैं अनंत, तो यहाँ पर अनंत होगा। उसके बाद में साइन 30 का मान 1/2 है, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 या 2 लिखेंगे। साइन 45 का मान 1/√2 है, व्युत्क्रम करेंगे तो √2/1 प्राप्त होगा। साइन 60 का मान √3/2 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3। साइन 90 का मान 1 है, 1/1 लिख सकते हैं, व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार पीछे अपने 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात थे उनके बारे में पढ़ा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनके जो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए जो 6 के 6 जो त्रिकोणमिति अनुपात है इनके मान क्या होंगे वो अपने इस सारणी के द्वारा प्राप्त किए हैं। तो इन मानों के आधार पर अपने त्रिकोणमिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो संबंध है, क्वेश्चन है, उनको हल करेंगे। धन्यवाद।